सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से मैंने ये लाइन कही है, चौपाई का ये अंश कहा है। और निस्संदेह इस चौपाई को लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, लेकिन किन्हें संबोधित करते हुए लिखा है। तो पहले तो इसका अर्थ, इस चौपाई का अर्थ समझिए, इस चौपाई के अंश का अर्थ समझिए। सुनहु करहु जो तुमहि सोहाई, मतलब आप मेरी सुन लो, उसके बाद आपको जो सुहाता हो, जो अच्छा लगता हो, वो आप करो। ये किसने कहा? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा तो है, लेकिन कहा किसने? तो ये भगवान श्री राम ने कहा। भगवान श्री राम ने एक बार सभा बैठाई और सभा बैठा करके सभी को, जन सामान्य को, सारी जनता को ये बात कही कि सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई, मेरी बात सुनना, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करना चाहिए तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी तुमको जो सुहाता हो, जो अच्छा लगता हो, वो काम तुमने करना। तो एक बात निकल करके आती है, मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कंसल्टेशन के दौरान, कई बार कमेंट्स में, कि सर पहले से ही सब कुछ निर्धारित है क्या? पहले से ही सारी बातें निर्धारित है, ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है? और जब पहले से ही निर्धारित है तो कर्म क्यों किया जाए? तो आप चाहे श्री रामचरितमानस की बात करें, चाहे आप श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, परमात्मा के मुखारविंद से निकले हुए जो अमृत वचन है उनकी बात करें, उनमें परमात्मा भले ही कृष्ण का रूप धारण करें, भले ही राम का रूप धारण करें, यह कह रहे हैं कि कर्म करो और इस प्रकार से करो, लेकिन बाध्य नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं दे रहे, सिखा रहे हैं, हाँ, सलाह कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर रहे कि करना ही करना है, हाँ, तालिबान राज्य आ गया ऐसा करना ही है, वो बात नहीं है। तो फिर जब सब कुछ निर्धारित है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा करो? तो देखिए, मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहता हूं, यदि आपके मन में भी यह सवाल उत्पन्न होता है किस्मत में सब कुछ लिखा है तो कर्म क्यों किया जाए, या फिर क्या क्या चीजें किस्मत में लिखी हैं, क्या क्या नहीं लिखी हैं, तो आप एक बात समझिए कि हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो किस्मत में लिखी हुई हैं, पहले से हैं, जिन्हें आप नहीं बदल सकते। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, जो आपके अधीन है। तभी तो कह रहे हैं सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई, मेरी सुन लो, ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर तुमको जो अच्छा लगता है वो कर लेना। जब प्री डिसाइडेड ही होता तो भगवान श्री राम ऐसा क्यों कहेंगे कि मेरी सुनो पहले, ऐसा ऐसा तुमको करना चाहिए? ऐसा क्यों कहेंगे जब प्री डिसाइडेड ही है? तो फिर प्री डिसाइडेड क्या है और क्या नहीं है? तो सबसे पहले तो यह समझिए कि प्री डिसाइडेड क्या नहीं है। तो जो प्री डिसाइडेड है वो हमारे कर्म नहीं है, कर्म वो हमारी इच्छा नहीं है। हाँ, हम जो भी कर्म करते हैं, आप चाहे भोजन करते हैं, आप चाहे दोस्ती किसी से करते हैं, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं, आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। आप जो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपने साइंस लिया हुआ है, किसी ने मैथ्स लिया है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो ये जो सिलेक्ट किया हुआ ये प्री डिसाइडेड नहीं है, ये प्री डिसाइडेड नहीं है। ये हमारी चॉइस है, ये हमने सिलेक्ट किया है। और इसीलिए कई बार जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास, जैसे मेरे पास, कई माता पिता आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेकर, सर इन्हें क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सक्सेसफुल हो, तो उन्हें बताते कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा करेंगे ही, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कहेगा, ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे ये सक्सेसफुल हो जाए। जैसे मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए
जिससे कि अच्छा रहेगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा, सारी जनता का भी फायदा होगा, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं उनका भी फायदा होगा। लेकिन इसी जगह मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूं क्या? क्यों नहीं जा सकता? मैं क्यों नहीं खेल खेल सकता? जा सकता हूं, लेकिन उसमें मेरी सफलता क्या है? भाई मैं सिंगिंग कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल सिंगिंग कर सकता हूं, मैं एक्टिंग बिल्कुल कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन उसमें मेरी सफलता कितनी है? मैं उसमें जो कर्म करूंगा उससे जनता को, उससे लोगों को कितना फायदा होगा, या उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये एक अलग विषय है। तो कर तो मैं दूसरी भी चीजें सकता हूं। तो कर्म मेरी चॉइस है। हाँ, अभी मैं सही दिशा में कर्म कर रहा हूं और फिर आसानी से मुझे कोई चीज मिल रही है, मैं किसी दिशा में कर्म कर रहा हूं, मुझे मुश्किल से कोई चीजें मिल रही है, ये मायने रखता है। ये अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन मैंने चॉइस रखी है कि मुझे वैराग्य धारण नहीं करना, मुझे तो जो है परिवार के साथ रहना है और राम को भजना है। किसी ने चॉइस रखी कि उसे वैराग्य धारण करना है, वैराग्य धारण किया, उसने घर परिवार सब छोड़ दिया, उसकी अपनी कुछ तकलीफें हैं, परिवार के साथ में रह करके रहना और जीना, कुछ अपनी अलग तकलीफें हैं, कुछ अलग अपने सुख हैं, उसके अपने कुछ सुख हैं। लेकिन ये जो कर्म है, ये भगवान ने हमें प्री डिसाइडेड करके नहीं दिए हैं, ये हमारी चॉइस है। अब इसमें सक्सेस कितनी मिलती है, ये परमात्मा जाने, ये किस्मत जाने। तो क्या समझा आपने? हमारे जो कर्म है वो प्री डिसाइडेड नहीं है, उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। उसमें सक्सेस क्या होने वाली है वो जरूर हमारी किस्मत सिलेक्ट करती है। ठीक है? तो कर्म हमारी इच्छा, ऑब्वियसली ना, इच्छा जो होगी तो उसी आधार पर तो हमारे कर्म होंगे। तो ये चीज, ये बात जो है, ये परमात्मा डिसाइड नहीं करते, ये हमारी इच्छाएं, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। और इसके लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। करहु जो तुम ही सुहाई, जो तुमको सुहाता हूं वो तुम करो। हाँ, कोई व्यक्ति बलात्कार कर रहा है तो ऑब्वियसली परमात्मा ने डिसाइडेड थोड़ी करके रखा है कि वहां पर बलात्कार होना चाहिए। हाँ, कोई चोरी कर रहा है तो डिसाइड थोड़ी करके रखा है, प्री डिसाइडेड है कि वहां चोरी होना चाहिए। ये उस जातक के कर्म है, भगवान ने स्वतंत्र करके रखा है, जाइए कर्म करिए। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किस्मत की बात है फिर। हाँ भाई, किसी ने बलात्कार किया तो उसे फांसी की सजा होगी। कई बार कई ऐसे हुए होंगे जिनको पता भी नहीं चला और जिनको कोई सजा भी नहीं हुई, और जो जीवन में अच्छे से जीते जीते भी चले गए। तो कर्म का परिणाम क्या होगा वो नहीं पता, वो किस्मत पर आधारित है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। अच्छे कर्म का परिणाम भी बुरा हो सकता है, बुरे कर्म का परिणाम भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता भाई हमको। लेकिन ये बात प्री डिसाइडेड नहीं है। अब प्री डिसाइडेड क्या है? तो देखिए, प्री डिसाइडेड हमारा परिवार है। भाई देखिए, मैं जीवन में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। सबसे पहले नंबर पर आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, सबसे पहली बात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप भी अच्छे होंगे, आप भी खुशहाल होंगे, आपका परिवार भी खुशहाल होगा, आप कर्म में भी अच्छे होंगे, सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। स्वास्थ्य ही खराब होगा तो ना आप खुश होंगे, ना आपकी वजह से आपका परिवार खुश होगा, ना आप कर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ना नौकरी व्यवसाय, ना बिजनेस अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्वास्थ्य। दूसरे नंबर पर परिवार। हाँ, हम सब इमोशनल है, हमें किसी न किसी के साथ की जरूरत है। परिवार दूसरे नंबर पर मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पर जो है हमारा धन, पैसा, फाइनेंस। अब ये पैसा फाइनेंस कहां से आ रहा है? तो कैरियर से आएगा। तो ये 3 चीजें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी के जीवन में। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करे ना, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, झूठ बोल रहा है। तो 3 चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसमें से सबसे पहले नंबर पर परिवार हमारा जो है वो प्री डिसाइडेड है, उसे हम सिलेक्ट नहीं करते। भाई, आपके माता पिता को आपने सिलेक्ट किया क्या? आपके भाई बहनों को, आपके कजिन्स को, आपके मामा मामी, आपके नाना नानी को आपने सिलेक्ट, आपके बच्चे आपके हुए, उनको क्या आपने सिलेक्ट किया? हाँ, आज के जमाने में पति पत्नी को जरूर से सिलेक्ट किया जाता है, और वो आज के जमाने में होता, पहले वो भी नहीं होता था। तो जो परिवार है, पारिवारिक जन है, ये जो है वो प्री डिसाइडेड है। ठीक है? यहां पर आप क्या कर्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप जिससे आपका परिवार जो है वो ठीक हो जाए? भाई, कलह कलेश मतभेद होते हैं। हाँ, कोई 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 पर्सन है, कोई व्यक्ति है घर में जो कि
जैसे बुरी लत लगी हुई है, जो जो जिसने परेशान करने को ठान ही लिया है। जैसे विभीषण जी रावण के लिए लाख 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 समझा करके हार गए, आखिर रावण रावण ही रहा। तो विभीषण जी अपने परिवार का क्या सुधार पाए? तो ये चीजें प्री डिसाइडेड, आप इन्हें सिलेक्ट नहीं करते हैं। और एक मैं बहुत हद तक मानता हूं, स्वास्थ्य भी प्री डिसाइडेड है। हालांकि स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई बार कर्म किए जा सकते हैं, जैसे योगा, प्राणायाम या मेडिसिन, लेकिन फिर भी बहुत हद तक स्वास्थ्य प्री डिसाइडेड ही है। यदि किस आप उस व्यक्ति से पूछिए जिससे कम उम्र में कैंसर हो गया, उस बच्चे से पूछिए जो बच्चा पैदा हुआ दिल के छेद के साथ, या उसे किसी प्रकार का, बच्चों में भी कैंसर होता है, बच्चों में भी बीमारियां होती हैं। हाँ, कम उम्र में बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाना, उस इंसान से पूछिए कि उसने क्या गलत कर्म किए थे और उसे वह बीमारी हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जो कई सारे लोगों को हैं, और वो लोग परेशान हैं और उन्होंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जिससे उन्हें वो बीमारी हुई। तो ये प्री डिसाइडेड है। अब कई बार लाइलाज मैंने जैसे कह दिया, तो कई बार इलाज करने के बाद भी उनका कोई फायदा नहीं मिलता है और अनफॉर्चुनेटली उनका जीवन का अंत हो जाता है। तो ये चीजें प्री डिसाइडेड है। हाँ, कुछ उपाय होते हैं, रेमेडीज होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, योगा एक्सरसाइजेस होता है, लेकिन हर बीमारी को तो नहीं खत्म किया जा सकता ना। तो ये चीज प्री डिसाइडेड है। अब इसके ऊपर आप कर्म कीजिए, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो बहुत से, जैसे डायबिटीज है किसी को, खत्म नहीं की जा सकती, ये प्री डिसाइडेड है। लेकिन हाँ, योगा कीजिए, मेडिसिन लीजिए, डाइट प्लान बनाइए, तो कंट्रोल की जा सकती है। तो ये आपका कर्म है। अब कर्म आपने किया, अब मैंने कहा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हर किसी का कंट्रोल किया जा सकता है क्या? तो ये फिर परिणाम, जो जो सक्सेस है वो किस्मत वाली बात है कि भाई इस चीज में सक्सेस किस्मत से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप क्या समझे, आपका जो कर्म है, आपकी जो इच्छा है, वो प्री डिसाइडेड नहीं है। आप इच्छाएं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, और आप कर्म भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं, इस समय मैं चाहता तो मैं घूम भी सकता था, बाहर घूम फिर सकता था, बहुत अच्छी बारिश हो रही, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, लेकिन मैं कमरे में बैठ करके जो है आपको वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो ये है कर्म। अच्छा, मेरा स्वास्थ्य भगवान ने मुझे अच्छा दिया, अभी मैं कर्म कर रहा हूं और कुछ भी खराब खराब चीजें खा रहा हूं, शराब पिए जा रहा, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, शराब पिए जा रहा, पिए जा रहा, पिए जा रहा, लीवर खराब हो जाएगा, आप कहेंगे भगवान ने खराब किया। तो भगवान ने जो सेहत अच्छी दी थी उसे कर्म करके मैंने खराब कर लिया, मेरी इच्छा से खराब कर लिया। तो मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था, बहुत हद तक सेहत भी जो है वो प्री डिसाइडेड होती है, लेकिन मैं अपने कर्म से अब अच्छी सेहत को खराब कर लूं, ऑब्वियसली ये फिर मेरा कर्म है। हाँ, तो आप, मुझे लगता है आपको समझ में आई ये बात, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि आपके कर्म, आपकी इच्छाएं प्री डिसाइडेड नहीं है। कुछ भी चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका परिणाम क्या होगा ये किस्मत की बात है। अच्छी चीज का परिणाम भी बुरा हो, देखो मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं, मैं बहुत आदर्शवादी बातें नहीं करूंगा कि हाँ आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपको अच्छा ही मिलेगा। मैं आदर्शवादी बातें नहीं करता हूं। कई बार आप कुछ अच्छा करते हैं, उसका परिणाम भी आपको बुरा मिलता है। कई बार आप कुछ बुरा कर जाते, कोई व्यक्ति को देखते हैं कि वो कितना बुरा है या कितना बुरा था। मैं किसी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन एक एक ऐसे लीडर को मैं जानता हूं, एक ऐसे नेता को मैं जानता हूं जो बहुत बुरा था, जो जिसके शराब के बिजनेसेस थे, लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी ये सब करता था, कॉन्ट्रैक्टरशिप वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर्स जितने थे उनसे घूस लेना और बहुत सारी बातें। लेकिन वो इंसान जो है जीवन भर ये सब चीजें तो रही, लेकिन कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं, कोई डायबिटीज नहीं, कोई थायराइड नहीं, शारीरिक तौर पर जो है यंग, मतलब आखिर तक लगभग 70-65 की उम्र में उनका देहांत हुआ। बिल्कुल आखिरी तक आप कह सकते हैं कि यंग की तरह जीवन जिया। तो शारीरिक तौर पर भी अच्छा, पारिवारिक तौर पर भी खुशहाली ही थी, और धन पैसे के दृष्टिकोण से भौतिक सुख सुविधाएं भी थी, और वो चले गए। तो परिणाम क्या होगा ये हमें नहीं पता। परिणाम किस्मत की बातें हैं, वही उसी किस्मत को ज्योतिष आपकी कुंडली से देखता है। लेकिन हाँ,
ये जीवन में वो चले गए, लेकिन अब क्या कर रहे होंगे, इसके बाद उनको क्या मिल रहा है, परमात्मा मिले नहीं मिले, क्या नर्क मिला क्या मिला, वो नहीं पता हमें। कि आज कितने परेशान हो रहे होंगे वो नहीं पता हमें। हाँ, तो सीधी सी बात ये है कि मैं आपसे यही कहूंगा कि श्री रामचरितमानस, रामायण कह लीजिए या फिर आप या श्रीमद् भगवद गीता कह लीजिए, इनके बताए हुए रास्तों पर हम सभी को चलना है। हम सभी को, मतलब हम सभी को, क्योंकि केवल ये 50-60 साल, 70 साल, 80 साल और कितनी उम्र रह गई है, केवल यही नहीं है, इसके बाद भी कुछ और है। ये तो टेम्पररी है। जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं ना, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 दिन के लिए किसी होटल में रुकते हैं, लॉज में रुकते हैं। हाँ, बस हम यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन हमको हमारे घर जाना है। तो घर जाना है तो चुनरी में दाग लगा कर नहीं जाना है। अब मन्ना डे साहब ने बहुत अच्छा गाना गाना गाया, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। ये गाना सुनिएगा। ये गाना पूरी तरह से जो है बहुत मेरा बहुत मनपसंद गाना है ये। और ये एक आध्यात्मिक गाना है। यदि आप सबको नहीं पता हो तो आप इस बात को सुनिए कि ये एक आध्यात्मिक गाना है। ये कोई दूसरा नॉर्मल लड़की लड़के वाला गाना नहीं है। ये आध्यात्मिक गाना है। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे, बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। परमात्मा, बाबुल यानी परमात्मा। पूरा सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा मैं भावनाओं में भी बह गया। खैर, भावनाओं में बहना ही चाहिए, तभी मन की बात निकल करके आती है। भावनाओं में ना बहें, मन से बात ना करें, दिमाग से बात करते रहें तो फिर आप नपी तुली बातें करते हैं, सोची समझी बातें करते हैं। लेकिन जब भावनाओं से बात करें, जब मन से बात करें, तो नपा तुला कुछ नहीं निकलता। जो सच मन का है वो निकलता है। और मैंने निकालने की कोशिश वैसे तो हर वीडियो में करता हूँ, लेकिन दूसरे वीडियोस एजुकेशनल्स होते हैं तो उसमें गणित वणित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको सीधी सीधी बातें जस्ट आपसे डिस्कस के तौर पर मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है कि श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता के बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना है, और बिल्कुल चलना ही है, और अच्छे कर्म करना ही है। परिणाम क्या होंगे वो ठीक है अपनी जगह, वो किस्मत जाने। हाँ, और रही बात कि आप यदि बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप यदि आपके बच्चे यदि कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो पहले एक अच्छे विद्वान से परामर्श लें कि उन्हें कौन सी दिशा सूट करती है, वो चॉइस करें, उस दिशा को सिलेक्ट करें और उसके बाद जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।